तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी के बारे में। और आज चैप्टर फर्स्ट जो मित्रता है, वो मित्रता चैप्टर जो कि रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो मित्रता चैप्टर को लिखे हैं, इस चैप्टर की हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांशों के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण गद्यांश सब चैप्टर वाइज चलेगा। ठीक है, क्योंकि उधर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी में करा दिया हूँ। अब चैप्टर मित्रता दूसरा ममता है, उसके महत्वपूर्ण गद्यांश रहेगा। उसी तरह पद अवयव गद्य पद दोनों पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उस महत्वपूर्ण हम लोग गद्यांश को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत बार पूछा जाता है गद्यांश। और इसमें मेरा टारगेट रखा है 500 लाइक का स्टूडेंट। 500 लाइक का उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पहुँचा भी देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे गद्य देखेंगे, उसको आपको नोट करना है। चलिए स्टूडेंट, तो पहला नोट कीजिए। पहला नोट देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको नोट करना ही है। तो पहला गद्य आपसे ये कह रहा है कि देखिए, नोट कीजिए। आगे का मैं 2 लाइन 3 लाइन बता देता हूँ, और लास्ट का मैं 2-3 लाइन बता दूंगा। इतना से तो आप अपने विद्या क्वेश्चन बुक्स में से खोज ही लेंगे ना। हाँ, तो इतना खोज लीजिएगा। चलिए, जो बताऊंगा याद करके जाइएगा। चलिए, पहला यह है, कह रहा है कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका शुरू का लाइन रहेगा, इसको आप पहचान लीजिएगा। और लास्ट में आपको लाइन ये मिलेगा, एक प्राचीन विद्वान का वचन, विश्वापात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो ये देखिए, जो अंडरलाइन, इसका व्याख्या भी करना होता है। तो देखिए, ये जो पैसेज आपको दिया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, इस पैसेज को स्टूडेंट आपको तैयार करके किसी कीमत पे ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसी कीमत पे आपको इस पैसेज को, इस चैप्टर के पैसेज को आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैसेज पहला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पैसेज को आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए, हम दूसरे पैसेज की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए, दूसरा पैसेज आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और दूसरा पैसेज का जो स्टार्ट की लाइन है, वह है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। तो ये तो सूर्य के आपको 3-4 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन लिख दिया हूँ। और लास्ट के कुछ लाइन ये मिलेगी कि अच्छी से अच्छी माता किसी धैर्य और कोमलता होती है, ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो ये लास्ट की लाइन है। तो इसको आप लोग अपने बुक्स या विद्या क्वेश्चन से जो भी हो, इसको खोज कर इस जो पैसेज को, आपको जो पैसेज दिया है, जो एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को याद करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, मैं इस चैप्टर में मित्रता के जितने मोस्ट गद्यांश होंगे सब बता दूंगा। तो पहला फर्स्ट मैंने बता दिया, दूसरा ये है, इसको आपने नोट कर लिया। ठीक है, चलिए, तब यह नोट हो गया स्टूडेंट। हम बढ़ गए अगले तीसरे गद्यांश की, और तीसरा गद्यांश नोट कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा गद्यांश ये कह रहा है स्टूडेंट कि सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छ प्रकृति में ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ आच्छिक बातें होनी चाहिए। ठीक है, और स्टार्टिंग का लाइन है और लास्ट लाइन आप मिला लीजिएगा कि इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है, वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रति और मित्रता रही है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा को, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका गद है, इस गद को आप किसी न किसी तरह से इसको तैयार करके ही आपको जाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, यहाँ पर बात हो गया तीसरे गद के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि तीसरा गद आपने क्लियर कर लिया होगा, इसको याद करके जाइएगा। चलिए, अब हम चौथे गद के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए, चौथा गद आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चौथा गद ये कह रहा है कि उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं, और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उड़ती हैं। और तो ये आपके शुरू के लाइन हो गए। और लास्ट के लाइन ये है कि जिनका हृदय नीचाशयों और कुलसित विचारों में से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, शुरू के यहाँ पे 4 लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं और 4 लाइन लास्ट का। तो इसको आप खोज के, इस पैसेज बहुत महत्वपूर्ण है, इस पैसेज को तैयार करके आपको स्टूडेंट जाना है एग्जाम में। ठीक है, यह पैसेज
चौथा है स्टूडेंट। चलिए अब लास्ट पैसेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो पांचवा पैसेज है। इसके बाद बस मात्र 5 ही पैसेज इस जो मित्रता चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्य हैं, बस मात्र 5 ही महत्वपूर्ण आपको ये गद्यांश को याद करके जाना है। पहला देखिए, आप पांचवा नोट कीजिए। पांचवा मैंने पूरा लिख दिया क्योंकि छोटा था, ठीक है। कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। थक केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको मैंने पैसेज बता दिया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के यह गद्यांश है। तो इन गद्यांशों को आप किसी न किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। तो 5 मैंने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको बता दिया स्टूडेंट, और इसको आपको लिख कर और अच्छे तरह से तैयार करके ही जाना है स्टूडेंट। तो बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।